नमस्ते प्रिय दर्शकों। अगर आपकी कुंडली में चंद्र और राहु में युति है तो आप किस तरह के फलों की उम्मीद कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, चंद्र और राहु में अगर युति है तो चंद्र राहु साधारणतः एक ही भाव में आपको पाए जाएंगे, आपको एक ही भाव में देखने को मिलेंगे, एक ही राशि में। नक्षत्र एक हो सकता है या अलग नक्षत्र भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि चंद्र और राहु में युति है। प्रिय दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी में हम कई और तरह से भी युति को देखते हैं। जैसे कि अगर चंद्र और राहु में पंचम दृष्टि का संबंध है, मतलब अगर चंद्र की पंचम दृष्टि राहु पे पड़ रही है और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, या ठीक इसके विपरीत 5-9 का संबंध है, तो भी हम इसे युति मानते हैं। त्रिकोण संबंध है, इसे हम युति मानते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। और अगर चंद्र की दूसरी दृष्टि पड़ रही है राहु पे, और राहु की 12वीं दृष्टि, तो 2-12 लेकिन ये तभी प्रबल होगी 2-12 की युति अगर चंद्र की दूसरी दृष्टि पड़ रही है राहु पे और राहु की 12वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही है। ये भी हो सकता है चंद्रमा की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की 11वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी एक तरह से युति हम मान सकते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। और वो युति बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होती है 3-11, लेकिन फिर भी एक तरह से युति हम मान सकते हैं। और जैसे कि चंद्रमा और राहु में अगर सप्तम दृष्टि है, तो अगर सप्तम दृष्टि है एक दूसरे में तो भी इसे हम युति मानेंगे। तो उस स्थिति में चंद्रमा केतु के साथ होंगे। तो ये सब हम देखते हैं भृगुनंदी नाड़ी में युति के लिए। और वैसे तो एक ही भाव में, एक ही राशि में, नक्षत्र में, एक या अलग नक्षत्र में, लेकिन एक ही भाव और राशि में होने से हम इसे युति तो मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रबल यही युति है क्योंकि एक ही भाव में है। अब डिग्री आप देख लीजिए, डिग्री अगर मान लीजिए 8-9 डिग्री तक फासला है तो ये बहुत प्रबल है। अगर 8-9 डिग्री तक है या उससे कम है तो बहुत ही प्रबल युति है। उससे ज़्यादा फासला है तब धीरे धीरे युति की जो प्रबलता है वो कम हो जाती है। और प्रिय दर्शकों, लेकिन युति प्रबल रहेगी अगर राहु की डिग्री चंद्रमा से ज़्यादा है। उनमें अगर 20 डिग्री का भी फासला है, 25 डिग्री का भी फासला है, और अगर राहु चंद्रमा के आगे है, चंद्रमा पीछे है, राहु अगर 25 डिग्री पे है, चंद्रमा 5 डिग्री पे है, तो ये युति बहुत प्रबल हो जाएगी। क्योंकि राहु वक्री है, हमेशा वक्र गति से चलता है, तो चंद्रमा की ओर आएगा और चंद्रमा राहु की ओर जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा उनमें एक प्रबल युति की स्थिति बन जाएगी। तो ये आपको देखना चाहिए। अब कौन सी राशि में ये युति बन रही है, ये भी बहुत मान्यता रखेगी। मतलब आपको देखना है कि कौन सी राशि में, जल तत्व की राशि में है या अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व या वायु तत्व। अग्नि तत्व की राशि में ये युति बहुत प्रबल हो सकती है। चंद्रमा खासकर, जैसे कि अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा मित्र राशि में माने जाते हैं और चंद्रमा प्रबल हो सकते हैं अगर आपके मन में, क्योंकि अग्नि तत्व क्या दर्शाता है, अग्नि तत्व की राशियाँ जो है 1-5-9 वो दर्शाते हैं आपके अंदर जो एक कुछ शुरू करने की जो इच्छा है, जो एक, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण राशि तो है 1-5-9, वो धर्म त्रिकोण भाव की राशियां हैं। और 1-5-9 अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व दिखाती है कि जैसे कुछ करने की इच्छा, कुछ कोई बदलाव लाने की जो इच्छा है, कोई खोज है, आप जो खोज कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ आप बदलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं सृजनात्मक शक्ति के साथ, तो वो अग्नि तत्व में है। तो अगर आप एक अच्छी दिशा की ओर, सकारात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं और ये युति अगर अग्नि तत्व की राशि में बन रही है, जैसे कि एक कुंडली का ढांचा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेष राशि में युति बन रही है। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? राहु से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, राहु से हम ऑकल्ट विद्या को देखते हैं, ऑकल्ट नॉलेज, जैसे कि रहस्यमयी विद्याओं को देखते हैं, जैसे कि ज्योतिष विद्या, ज्योतिष की विद्या, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं ज्योतिष की विद्या को, और टैरो कार्ड रीडिंग हम देख सकते हैं, पामिस्ट्री देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में जा रहे हैं,
रहस्यमय चीज़ों के पीछे, अगर आप कोई डिटेक्टिव है, आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बनने के लिए, गवेषणा के लिए। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तब तो अग्नि तत्व की राशि में अगर ये युति है तो आपको कमाल के फल मिल सकते हैं। लेकिन अग्नि तत्व की राशि में अगर आप के अंदर तो एक इच्छा होगी, प्रबल इच्छा होगी, क्योंकि आपका मन अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है तो मन में एक इच्छा ज़रूर होगी कि मुझे ये करना है। तो सकारात्मक दिशा में अगर आप जा रहे हैं तब बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि राहु उन फलों में वृद्धि भी करा सकता है। आपकी चिंता शक्ति, सोचने की शक्ति, आपकी कलात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, आप में जो भावनात्मक जो शक्ति है, कलात्मक शक्ति, उसकी वृद्धि राहु करा देगा। तो आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप ऑकल्ट फील्ड में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हैं। तो आप किस तरफ अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर अग्नि तत्व की राशि में है ये युति तो आपको ये दिखना चाहिए। तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे फल, क्योंकि आपका मन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। राहु अब उसकी वृद्धि तो कराएगा। तो ये आपको देखना चाहिए, वरना अग्नि तत्व की राशि में बहुत परेशानी भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आप में कोई इच्छा है कि मैं अगर एंटी सोशल किसी कार्य में आप लिप्त हो रहे हैं, मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ एंटी सोशल अगर एक्टिविटीज़ में आप लिप्त हो गए, तब ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा मन है, राहु अब आपको किसी भी हद तक ले जा सकता है। आप जो सोच रहे हैं कि मुझे वो करना है, पाना है, तो अगर वो कोई नकारात्मक चीज़ है जिसकी आप तलाश में हैं कि वो मुझे मिल जाए किसी भी तरह, तो मैं पैसे कमाने का कोई ऐसा ज़रिया जो कि गलत है और आप मन से चाहते हैं उस तरफ जाना, तब तो बहुत ही ये जातक के लिए घातक आगे चलकर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि राहु अब क्या है, वो जो मानसिक जो आप में जो प्रबन्नता है या मानसिक जो ये प्रवृत्ति है आप में, उसमें राहु बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी जातक को हो सकती है। उस पथ पे चलकर जातक बहुत गलत काम भी कर सकता है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आप जाना चाहते हैं। आपका मन जो है, आपके मन में जो इच्छा है करने की, वो क्या आप करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर जल तत्व की राशि में है तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। अगर ये नकारात्मक फल दे रही है तब ऐसा होगा कि इतना ज़्यादा भावनाओं में बह जाएगा कि अब राहु क्या है, उन भावनाओं को और बढ़ा देगा। तो जातक एक मानसिक रोगी भी हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, हेलुसिनेशन कर सकता है ऐसी चीज़ों को देख सकता है जो कि वास्तव में नहीं है। क्योंकि मन जो है अब बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब गया है। तो अब राहु अब उन भावनाओं को और बढ़ा देगा और बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप हेलुसिनेशन में कोई जा सकता है, और बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन होने से क्या होगा, आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो कि नहीं है। फिर एक इंसान जो है वो मानसिक तौर पे बीमार हो सकता है। तब बीमार हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, किसी भी तरह का मानसिक रोगी हो सकता है, उसे ओसीडी हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार एक ही चिंता मन में आना, उसे राहु और बढ़ा देगा। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये हो सकता है। और जैसे कि राहु का संबंध 12वें भाव से भी है। 12वें भाव से हम जो भय हमारे अंदर जो डर छिपे हैं वो भी देख सकते हैं 12वें भाव से। तो अब अगर आपका जो चंद्रमा अगर जल तत्व की राशि में अगर कमज़ोर हो रहा है, आपको देखना चाहिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति कैसी है, किस राशि में है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा कर्क में है तो चंद्रमा खुद ही चंद्रमा फिर अपनी ही राशि में है, तो फिर चंद्रमा की स्थिति कैसी है, कौन से भाव में है चंद्रमा, और
चंद्रमा पे कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इस युति पे अगर गुरु का प्रभाव पड़ गया तब ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि राहु ग्रह जो है वो केवल गुरु से ही डरते हैं, ऐसा माना जाता है। तो गुरु का प्रभाव अगर पड़ गया तब ये युति बहुत शुभ फल दे सकती है, अगर गुरु भी कुंडली में अच्छी अवस्था में है। तो ये आप देख सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि अगर जल तत्व की राशि में है तो आप आध्यात्म की ओर जा सकते हैं, अगर ये युति आपको सकारात्मक फल दे रही है तो, क्योंकि जल तत्व की राशियाँ जो है वो आध्यात्म से जुड़ी है। वो जैसे डीप मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों से जुड़ी है जल तत्व की राशियाँ। तो आप आध्यात्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। अगर आप जल तत्व की राशि में हैं, अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं, क्योंकि दान करना ये भी 12वें भाव से जुड़ा है। 12वें भाव में नैसर्गिक रूप से कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि होती है। तो दान देना, लोगों के दुख दर्द में उनके पास रहना या उनका सहारा बनना, लोगों की मदद करना, सहायता करना, दान, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये करते हैं जल तत्व की राशि में तो फिर आप आध्यात्म की ओर तो वैसे भी जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। अगर ये युति मान लीजिए अगर ये वायु तत्व की राशि में है तब तो ये गवेषणा के लिए बहुत अच्छा है। वायु तत्व की राशि में मतलब 3, 7, 11, और जल तत्व की राशि मतलब 4, 8, 12, कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि। और वायु तत्व की राशि मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इनमें से किसी एक राशि में अगर बन रही है तब आप गवेषणा के क्षेत्र में, क्योंकि ये मेधा को दर्शाते हैं, आपके जो मानसिक क्षमता को दर्शाते हैं और आप जो बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, ये राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ। तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में गवेषणा कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरह का आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। अगर वायु तत्व की राशि में है तो आपके लिए रिसर्च करना, पीएचडी करना या किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे जो भी हो, या आप ऑकल्ट फील्ड के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब है, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हैं अगर वायु तत्व की राशि में है। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो चाहे किसी भी तत्व की राशि में हो, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप अच्छा करेंगे। लेकिन खासकर अगर वायु तत्व की राशि में है तब तो आप में वो क्षमता जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, गवेषणा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो राशियाँ ही ऐसी हैं, मिथुन राशि, तुला और कुंभ राशि, जो आपको बहुत ही जैसे बुद्धिमत्ता और मेधा प्रदान करती है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं लेकिन हाँ, वायु तत्व की राशि में आपको इन क्षेत्रों में जाना चाहिए, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल, क्योंकि वायु तत्व जो है वो दिमाग से उनका ताल्लुक़ होता है। अब दिमाग का आप कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, गलत दिशा में प्रयोग कर रहे हैं ना, तो फिर कोई जातक ऐसा कुछ कर सकता है जो कि ऐसा कुछ सृष्टि कर सकता है जिसकी वजह से समाज को हानि पहुँचे। गलत दिशा में अगर आप अपने दिमाग को लगाएंगे तो भी जातक कमाल कर सकता है। तो लेकिन वो बहुत ही, क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही एक टेम्पररी फेज़ होगा। जातक को ऐसा लग सकता है, अरे मैंने ये क्या कमाल का बना दिया है। हैकर्स जो होते हैं, हैकिंग करते हैं, ऐसा हो सकता है। जो वायु तत्व की राशि में है तो वो दूसरों के अकाउंट्स हैक करके, दूसरों के बैंक अकाउंट या दूसरों का कोई भी वेबसाइट हैक करके, वो हैकर्स क्या सोचते हैं कि हमने किसी को बेवकूफ़ बना लिया, अब हमें बहुत सारे पैसे मिल गए। लेकिन ऐसा मतलब करके आगे चल के कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा है वायु तत्व की राशि में है तो आप एथिकल हैकिंग सीख लीजिए।
एथिकल हैकिंग, जिसकी वजह से एथिकल हैकिंग से आप समाज की और सरकार की मदद कर सकते हैं। आप अच्छा है कि आप ये सीख लीजिए, कोडिंग सीख सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जितना सकारात्मक रूप से टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी सृजनात्मक शक्ति है चंद्रमा, और राहु जो है वो अब अगर आप इन सब इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी हम राहु से देख सकते हैं। अपने कला का प्रदर्शन आप कीजिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर आप अपने कला को प्रदर्शित कीजिए, बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। चारों तरफ आपकी जो आप में जो कलात्मक शक्ति है उसके बारे में लोग जानेंगे, क्योंकि राहु अब वृद्धि करा सकते हैं। तो उस तरह से आप कीजिए, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, या अपना कोई ब्लॉग या वेबसाइट पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप अपनी जो आपके अंदर जो कलात्मक सृजनात्मक शक्ति है जो भी है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर चंद्र राहु में युति है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा से हम धन को भी देखते हैं, क्योंकि चौथे भाव के नैसर्गिक स्वामी और कारक चंद्रमा है, और लिक्विड कैश को भी हम देख सकते हैं। तो राहु उसमें वृद्धि करा सकता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि, जिसकी कल्पना भी जातक नहीं कर सकता। तो अगर आप अपनी चिंता शक्ति, सोच को, अपने दिमाग को, अपने मन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे चलकर धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। प्रिय दर्शकों, अब आप देखिए कि अगर ये युति पृथ्वी तत्व की राशि में, साधारणतः ये युति अच्छे फल देती है 2, 6, 10, यानी कि अगर वृषभ राशि में युति बन रही है, वृषभ राशि में या कन्या राशि में या मकर राशि में, तो ये युति साधारणतः अच्छे फल देती है पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी तत्व की राशि में युति है तो आप जातक का मन जो है वो स्टेबल होता है। मतलब राहु और चंद्रमा में युति है, लेकिन जातक जो है वो प्रैक्टिकल होगा, वास्तविक होगा। तो जातक का मन अगर वास्तविक है तब राहु नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और वैसे भी वृषभ राशि में चंद्रमा राहु दोनों ही उच्च के माने जाते हैं, और कन्या राशि में भी अच्छे फल मिलते हैं, राहु भी अच्छे माने जाते हैं। चंद्रमा, हाँ ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा बुध की राशि में है, लेकिन हाँ अगर आप अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा रहे हैं तो आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। और मकर राशि में आपके मन में थोड़ा बहुत जैसे कि स्ट्रेस आ सकता है, चिंताएं आपको सता सकती हैं, लेकिन मकर राशि में युति है तो शनि देव की राशि है, तो जातक को बहुत वास्तविक बना देता है। तो फिर और राहु भी आपको अच्छे फल देंगे। आपको देखना चाहिए युति कौन से भावों में। राहु वैसे 3, 6, 10, 11 इन उपचय भावों में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इन भावों के जो फल है वो बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो राहु इन भावों में अच्छे फल देते हैं। लेकिन हाँ, अगर छठे भाव में युति बन रही है तो जातक को स्वास्थ्य की समस्या या जातक के माता को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। छठा भाव रोग का, बीमारी का होता है इसके लिए। और वैसे भी अगर चंद्र राहु की युति में चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, क्योंकि चंद्रमा आपके एस्ट्रल बॉडी को, एस्ट्रल बॉडी मतलब एक ऐसा शरीर जो सोच सकता है, जिसमें चिंता शक्ति है, उसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो चंद्रमा एस्ट्रल बॉडी का कारक है कॉजल बॉडी का। कॉजल बॉडी मतलब एक ऐसा शरीर जिसमें पूर्व जन्म या पूर्व जन्मों की स्मृति है, पास्ट लाइफ इम्प्रेशंस है, उसे कॉजल बॉडी। तो चंद्रमा एस्ट्रल और कॉजल बॉडी के कारक होते हैं। तो आपका जो शरीर है, अब चंद्रमा राहु के साथ है तो राहु बाधा को दर्शाता है। तो किसी भी तरह से, एक तो मानसिक रोगी, तो मैंने बोला है कि अगर चंद्रमा कमज़ोर हो गया तो जातक को मानसिक रोगी बना सकता है। नहीं तो क्या है कि चंद्रमा से हम चौथे भाव जो है, चौथा भाव का संबंध होता है चंद्रमा से, हम छाती को देखते हैं। मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे हम, जैसे हार्ट, आपका जो हृदय है, लंग्स, ये जो पोर्शन है, चेस्ट पोर्शन, ये हम चंद्रमा से देख सकते हैं। तो फिर उससे संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, कफ से संबंधित, ज़ुकाम से संबंधित बीमारी जातक को हो सकती है। तो इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और
ये युति अगर अष्टम भाव में बन रही है तब तो जातक का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और जातक की माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। अगर खासकर ये युति अष्टम भाव में है तब जातक को और जातक की माता को चाहिए कि वो प्राणायाम करे। हर रोज़ नियमित रूप से प्राणायाम, मतलब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम करना चाहिए हर रोज़। सबसे जो कॉमन, जो साधारण जो प्राणायाम है वो कपालभाति, अनुलोम विलोम आप कीजिए। प्राणायाम के वक्त आप अपने ध्यान को एकाग्रित कीजिए, आंख बंद करके कीजिए। और तो वो एक तरह से मेडिटेशन का काम भी कर सकती है, वो एक तरह से आप ध्यान में भी जा सकते हैं प्राणायाम के वक्त। तो प्राणायाम करना, प्राणायाम और ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना। अगर खासकर अष्टम भाव में है या छठे भाव में युति है या 12वें भाव में भी अगर है तो भी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जातक को भी किसी भी तरह से परेशानी हो सकती है। अकेलापन, जातक का अकेलापन जातक को बहुत परेशान कर सकता है। अष्टम भाव से माफ़ कीजिएगा 12वें भाव से किसी भी तरह की हम किसी भी तरह के नशे को देखते हैं, जातक किसी भी तरह के नशे में लिप्त हो सकता है अगर 12वें भाव में है। अवैध संबंध भी हो सकते हैं अगर 12वें भाव में है और अष्टम भाव में है तो जातक के अवैध संबंध हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नैतिक पथ पे चल के आपको हमेशा अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए और मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। और राहु से हम विदेश को देखते हैं तो आपको विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर चंद्रमा राहु में युति है तो ये भी हम देख सकते हैं कि जातक को शायद अपना जो घर है या अपनी जो मातृभूमि जन्म स्थान है उसे छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि राहु विदेश को दर्शाता है। तो जातक का घर कहीं विदेश में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और चंद्रमा राहु में युति है तो जातक के विदेश जाने के योग बनते हैं, ऐसा हो सकता है। माता के साथ लगाव होगा अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो, और राहु की स्थिति भी अगर लगभग ठीक है। राहु देखना चाहिए राहु कौन से नक्षत्र में है और राहु मतलब कौन से राहु के जो डिस्पोजिटर है, मतलब कौन सी राशि में है, तो वो राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी कैसे बैठे हैं राहु के। तो अगर ठीक बैठे हैं तो माता के साथ बहुत लगाव, केतु जैसे अलगाव को दर्शाता है, राहु लगाव को दर्शाता है, माता के साथ बहुत लगाव हो सकता है। और हाँ, कभी कभी मतभेद की स्थिति हो सकती है क्योंकि राहु जो है वो किसी भी नियम को नहीं मानता, किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी व्यवस्था को राहु नहीं मानना चाहता। तो माता के साथ मतभेद की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन हाँ, लगाव, माता के लिए लगाव, प्रेम, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वो जातक के मन में हो सकता है। और फिर और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, तो यही फल है। अगर चंद्रमा और राहु में युति है तो कौन से भाव, अगर प्रथम भाव में है तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। चंद्र केतु में अगर युति है तो क्या होता है कि जातक अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने में जातक थोड़ा हिचकिचाता है, तो अच्छी तरह प्रकट नहीं कर पाता, या बाहर के लोग ऐसा सोचते हैं कि जातक में भावनाएं बिल्कुल नहीं हैं, जातक संवेदनशील नहीं है। चंद्र केतु में युति है तो लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि केतु हर चीज़ को कम कर देता है, तो आपकी भावनाओं को भी वो कम कर देगा। आप जितना व्यक्त करना चाहते हैं शायद उतना नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ आपको रोकेगा उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मतलब एक हिचकिचाहट, एक संकोच, एक डर, एक भय, एक इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से आप नहीं प्रकट कर पाएंगे अपने आप को, खासकर 35 साल की उम्र तक। अगर चंद्र केतु में है तो ठीक इसके विपरीत, क्योंकि राहु केतु एक ही एंटिटी है, सिर राहु है, सिर गले तक, बाकी का जो शरीर का हिस्सा है वो केतु है। वो एक ही एंटिटी, एक ही चीज़ के दो मतलब पार्ट है, लेकिन उनका जो स्वभाव है राहु और केतु वो बहुत अलग है, बहुत विपरीत भी हम कह सकते हैं। तो चंद्र केतु होने से, जो मैंने अभी भी बताया, भावनाओं के क्षेत्र में, अब चंद्र राहु है तो आप अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रकट कर पाएंगे, बढ़ा चढ़ा के भी आप कर सकते हैं, खासकर 35 साल की उम्र तक, जब जातक में परिपक्वता की कमी रहती है, ज्ञान की कमी है, अनुभव की कमी होती है, तो जातक बहुत बढ़ा चढ़ा के भी
बात बोल सकता है। जातक में झूठ बोलने की आदत हो सकती है अगर चंद्र राहु में युति है, क्योंकि आप लोगों को छल भी सकते हैं, क्योंकि अपनी भावनाओं को इस तरह से आप व्यक्त करेंगे कि लोगों को छल सकते हैं आप, क्योंकि राहु से हम छल को भी देखते हैं। तो इसके लिए खासकर 35 साल की उम्र तक ऐसा हो सकता है तो जातक को, लेकिन ये तभी होगा अगर चंद्रमा कमज़ोर है, तब होगा, वरना आपको ये अच्छे फल दे सकती है। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बाकी के जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो अष्टम भाव से जो भी हम देखते हैं उन आपको अचानक से विरासत में धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ससुराल से भी आपको लाभ मिल सकता है, ऐसा हो सकता है अगर ये युति आपको सकारात्मक फल दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये सब हम कह सकते हैं अगर चंद्र राहु में युति है तो आप देखिएगा। पंचम भाव में युति है तो पढ़ाई की वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है अगर पंचम भाव में है। चौथे भाव में है तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो माता का स्वास्थ्य, आपको भी हृदय से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। खासकर माता के लिए चौथे भाव में पारिवारिक जो आपके घर का जो वातावरण है, कभी कभी वहाँ पे कोई टेंशन, कोई कलह या अशांति का वातावरण हो सकता है अगर राहु चौथे भाव में है चंद्रमा के साथ और अगर सकारात्मक फल नहीं दे रहा है। वरना चौथे भाव में है तो अगर आप अपने घर से कहीं दूर है, विदेश में है, वहाँ जाकर तब जैसे कि राहु की ऊर्जा का आपने इस्तेमाल किया है तो स्थिति में सुधार मिल सकता है। आपकी माता किसी और फॉरेन कल्चर की हो सकती है, किसी विदेश से हो सकती है। ऐसा है तो फिर चौथे भाव में भी ये युति अच्छे फल दे सकती है, क्योंकि अब माता जो है, चंद्रमा माता है, चौथे भाव में युति है तो आपकी माता ही कहीं और से आई है, किसी और प्रदेश से है। मान लीजिए आपका जन्म महाराष्ट्र में है और माता है असम की, असम से आपकी माता आई है, किसी और प्रदेश से या वेस्ट बंगाल से आई है, तो हम कह सकते हैं कि, या किसी और विदेश से भी आ सकती है, किसी और देश से। तो माता एक विदेशी संस्कृति की अगर है या विदेश से आई है, ये भी हो सकता है। जितना हम राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे सकारात्मक रूप से, राहु विदेश है, 12वें भाव से हम जो भी देखते हैं, ध्यान को देखते हैं, दान को देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आपने शामिल कर लिया अपनी जीवन शैली में, आपका मन अगर दान करना चाहता है, आपका झुकाव अगर उस तरफ है कि आप दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तब आपको ये युति बहुत अच्छे फल दे सकती है। ध्यान करते हैं तब बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। अष्टम भाव से जुड़ के आप कुछ भी करते हैं, टेक्नोलॉजी, ओकल्ट नॉलेज, रिसर्च और जो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप जाते हैं, तो अंडरग्राउंड माइनिंग, रहस्यमय जो विद्या है आप, या किस इन्वेस्टिगेशन से आप जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तो ये सभी मुझे आपको बताना था चंद्र राहु की युति के बारे में। तो देखिए, ये युति आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ये युति है, तो फिर जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति, हाँ, लेकिन अगर जीवन साथी किसी और फॉरेन कल्चर से है तो स्थिति में ज़रूर सुधार हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और नए विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।